हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एमपी पटवारी 2022 के लिए मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। ये सभी टॉपिक्स की लिस्ट एमपी पटवारी की प्रीवियस पेपर को एनालाइज करके बनाई गई है। जिन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं उनको ऊपर लिखा गया है और जिनसे कम क्वेश्चन बनते हैं उन्हें इस लिस्ट में बाद में लिखा गया है। इसके पहले एमपी पटवारी का एग्ज़ाम 2017 में हुआ था और 2017 के हर शिफ्ट के पेपर को एनालाइज करके ही ये लिस्ट बनाई गई है। यदि आपने ये सारे मैथ्स के टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए तो एमपी पटवारी 2022 के लिए आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी, जो कि 20 नंबर की होती है। 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पटवारी में मैथ्स में। फर्स्ट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन से 2017 में हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद है परसेंटेज या प्रतिशत। परसेंटेज से भी 1 या 2 क्वेश्चंस बने थे। किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन तो किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। नेक्स्ट है रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात या समानुपात। रेशो एंड प्रपोर्शन से 1 क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि, इससे भी 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, इससे किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन या किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। ऐसे ही पाइप्स एंड सिस्टम, पाइप और टंकी से भी 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। इन दोनों टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम से इस बार भी 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। इससे भी लास्ट बार हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट एलसीएम और एचसीएफ, इससे 1 क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लेकिन फिर भी हमें ये टॉपिक कर लेना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ, क्योंकि लास्ट बार इससे क्वेश्चन बने थे। 10th है एसआईसीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट बार। नेक्स्ट है सर्ज एंड इंडाइसेस, घातांक और करनी, इससे किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया था तो किसी शिफ्ट में 1 भी नहीं पूछा गया, पर 1 क्वेश्चन तो पूछा गया था किसी शिफ्ट में, उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, घातांक और करनी। नेक्स्ट है ट्रेन। ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर शिफ्ट में या तो 1 या तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। नेक्स्ट है एवरेज या औसत, इससे भी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। नेक्स्ट है 14th टॉपिक प्रॉब्लम ऑन एज, आयु संबंधी प्रश्न, इससे हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टनरशिप या साझेदारी, इससे किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन बना और किसी में 1 भी नहीं बना, पर अगर 1 क्वेश्चन भी पूछा गया था तो उस बेस पर हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप से इस बार भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट 17th टॉपिक है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। ये सारे थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, इनसे लास्ट बार 2017 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था या फिर 1 भी नहीं पूछा गया, तो प्रोबेबिलिटी में या तो 1 क्वेश्चन बन सकता है या 1 भी नहीं बनेगा, बट फिर भी हमें इसको कंप्लीट करना है। 18th है मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति। इसमें 2D और 3D दोनों क्षेत्रमिति या दोनों मेंसुरेशन को मिलाकर हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, 2D और 3D दोनों में से। 2D हो गया जैसे आयत हो गया, वर्ग, रेक्टेंगल या स्क्वायर, और 3D में घन, घनाभ, क्यूब या क्यूबॉइड, इन दोनों को ही 2D और 3D दोनों को ही कंप्लीट करना है। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है ज्योमेट्री या ज्यामिति, इससे किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया था और किसी में 1 भी नहीं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति, इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था या किसी शिफ्ट में 1 भी नहीं पूछा गया, मतलब हर पेपर में नहीं, कभी कभी इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्यामिति से और निर्देशांक ज्यामिति से। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल या बहुपद, इससे किसी किसी पेपर में 1 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेक्स्ट बाइनोमियल या द्विपद, इससे भी कभी 1 क्वेश्चन पूछ लिया गया था और कभी पेपर में 1 भी नहीं पूछा, 0। नेक्स्ट है 23 अलजेब्रा या बीजगणित, इससे भी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछ लिया गया था और किसी शिफ्ट में 1 भी नहीं पूछा। नेक्स्ट 24 टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन या क्रमचय और संचय, इससे भी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछ लिया गया था और किसी में 1 भी नहीं पूछा। तो ये सारे वो सभी टॉपिक्स थे जिनसे 2017 में मैथ्स में 1 ना 1 क्वेश्चन पूछा ही गया था।
लेकिन इनमें कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया और कभी एक भी नहीं पूछा। पर अगर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है तो भी वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार भी उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हो गए मैथ्स के सारे टॉपिक्स कंप्लीट। तो इस बार आपको पटवारी 2022 में 20 में से लगभग 18 या 19 मार्क्स लेकर आना है, तो आपको ये सारे टॉपिक्स स्टडी करने पड़ेंगे। और इस लिस्ट के अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं उन्हें भी कंप्लीट कीजिए, लेकिन पहले इन सभी टॉपिक्स को स्टडी कीजिए। थैंक यू।